हेलो फ्रेंड्स, आज टू द पॉइंट सीरीज़ की थर्ड वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक आउटलाइन, ये क्लासिफिकेशन का बस एक आउटलाइन है, मतलब रफ है कि ब्रॉडली बताया गया है कि हमने एनिमल किंगडम को कैसे क्लासीफाई किया है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एनिमल को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया था। पहला था असेलुलर, दूसरा था सेलुलर ग्रेड, तीसरा था टिश्यू ग्रेड, चौथा था ऑर्गन ग्रेड और पांचवा था ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। अब इन्हीं इन्हीं पांचों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें असेलुलर या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। इसके जो सेल्स होते हैं, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है या तो असेलुलर होती है। और इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, जो प्रोटिस्टा में आता है। नेक्स्ट है मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंदर रिमेनिंग 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। और इसके जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेटाजोआ को फर्दर डाइजेस्टिव कैविटी के आधार पे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है यूमेटाजोआ और दूसरा है पैराजोआ। पैराजोआ के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उसमें डाइजेस्टिव कैविटी और माउथ दोनों एब्सेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और टिश्यू एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ ये डिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा यानी स्पंज। इसी प्रकार यूमेटाजोआ या एंटेरोजोआ जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तीनों लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। नेक्स्ट है, इसमें डाइजेस्टिव कैविटी और माउथ दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यूमेटाजोआ को फर्दर डिवाइड किया जाता है उसकी सिमेट्री के आधार पे, जो है बाइलेट्रिया और रेडिएटा। जो रेडिएटा सिमेट्री होती है उसमें हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी रेडियस से काटेंगे तो वो एक जैसा दिखाई देगा। वहीं बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है उसमें अगर हम ऑर्गेनिज्म को 20 से काटेंगे तो वो दो सेम तरह के पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर उसे हम हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो वो सेम तरह के दो सेम तरह के पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री के साथ साथ टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक बॉडी कैविटी मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी कैविटी से मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है वो 2 लेयर के एम्ब्रॉनिक सेल से बनती है। और ये एम्ब्रॉनिक सेल 2 कौन सी होती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सीसी रेडिएटा का एग्जाम्पल है। इस तरह बाइलेट्रिया का एग्जाम्पल है। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी पाई जाती है, जिसमें 3 लेयर से इनकी बॉडी कैविटी फॉर्म होती है, जिसमें एंडो, एक्टो और मीसोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्दर इन्हें सीलोम या बॉडी कैविटी के आधार पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनके डिवीजन के बाद हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बाइलेट्रिया का जो 3
ग्रुप है सीलम के बेसिस पे, वो है असीलोमेटा, सूडोसीलोमेटा और यूसीलोमेटा यानी ट्रू सीलम। तो असीलोमेटा में जो उनकी बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, और इसकी में जो स्पेस होती है वो पैरेन्काइमा या मीसेनकाइमा से फिल्ड होती है। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है। वहीं सूडोसीलोमेटा में बॉडी कैविटी जो होती है वो उसमें सूडो सील से बनी होती है, मतलब वो एक सील जैसा दिखता है बट वो सीलम होता नहीं है। ठीक है। इसमें फॉल्स सीलम पाया जाता है जो बनता है किससे, ब्लास्टोसील से बनता है। ठीक है। ये पाया जाता है हमारा एस्कल हेलमिंथ में या नीमाटोडा में। ठीक है। इसी तरह यूसिलोमेटा जो है उसमें ट्रू सीलम प्रेजेंट होती है, मतलब जो सीलम है वो बनती है गैस्ट्रुला से, गैस्ट्रुला के सेल से बनती है। और सीलम या तो फिर सीजोसिलिक होगी या एंटेरोसिलिक टाइप की होगी। ये दो टाइप होती हैं सीलम्स की। फर्दर एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे यूसिलोमेटा को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये है, पहला है प्रोटोस्टोमिया, दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमिया। ये किस बेसिस पे है, एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे। जो प्रोटोस्टोमिया होता है उसमें ब्लास्टोफोर जो है वो माउथ वाला पार्ट बनाता है, जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में ब्लास्टोफोर जो है वो एनस वाला पार्ट बनाता है। इसी तरह सीलम जो होता है वो सीजोसीलस होता है प्रोटोस्टोमिया में, और इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का यानी AAM, PAAM करके याद करना है। यानी P से हो गया प्रोटोस्टोमाटा, A से हो गया एनिलिडा, A से हो गया अर्थोपोडा, M से हो गया मोलस्का। ठीक है, पाम। ऐसे ही ड्यूट्रोस्टोमिया जो है वो किस में पाया जाता है, उसके अंदर कौन आता है, एकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा यानी EC, D, इसे क्लियर कर देती हूँ, DEC, DDEC यानी ड्यूट्रोस्टोमिया में, सॉरी DEC, ड्यूट्रोस्टोमिया में एकाइनोडर्मिटा आता है और कॉर्डेटा आता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने एनिमल किंगडम की आउटलाइन देखी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, कि कैसे इसे ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है और किन किन बेसिस पे कैटेगराइज किया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा।